इलेक्शन कमीशन को बुलाया जाए और जो मैंडेट चोरी किया उसका पूछा जाए। पीटीआई रहनुमा सेनेटर अली जफर का मुतालिबा। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पाकिस्तान के अवाम ने पीटीआई को वोट दिया। इलेक्शन कमीशन के ऐलान से पोलिंग डे तक प्री पोल धांधली हुई। बल्ले का निशान लेकर जमहूरियत को सबसे बड़ा जख्म दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला तारीखी है। अवाम का मैंडेट चोरी करने और इनकलाब को रोकने से इंतशार आएगा। सेनेटर वलीद इकबाल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को बताना होगा कि धांधली क्यों होने दी। इंटरनेट सर्विसेज बंद करने से दुनिया भर में बदनामी हुई। दिन भर तो वोटिंग हुई, रात को क्यों नेट सर्विस बंद रही? कानून कहता है आरओ ऐलान करेगा, लेकिन ऐलान नहीं किए गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मीडिया को ब्रीफिंग तक ना दी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान सिद्दीकी ने कहा कि हमारे भी निशान और टिकट छीने गए। हम भी आज़ाद अरकान के तौर पर सेनेट में काम कर रहे हैं। इस इंतखाबात में हमने गैलप सर्वे के ऐन मुताबिक सीटें ली। पीटीआई जब हुकूमत में होती है तो हाथ नहीं मिलाती और जब ऑपोजिशन में होती है तो भी हाथ नहीं मिलाती। मैं ये मुतालबा करता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी दस्तूरी जिम्मेदारी पूरी न करने पर माफी मांगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्तफी हो, उसके खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए। इलेक्शन कमीशन माफी मांगे, चीफ इलेक्शन कमीशन मुस्तफी हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए। सेनेट इजलास में इंतखाबात पर जारी बहस में जमात इस्लामी के रहनुमा सेनेटर मुश्ताक अहमद का मुतालिबा। कहा कि बुलेट ने बैलेट और गोली ने पर्ची को अगवा किया। धांधली करने वाले मुल्क की सालमियत से खेल रहे हैं। धांधली हुई और आप अब खौफजदा हैं, इसलिए सोशल मीडिया बंद कर दिया। सोशल मीडिया की बंदिश इंसानी हुकूक पर डाका है। इलेक्शन कमीशन को कौम का पैसा दिया लेकिन वो शफाफ इंतखाबात ना करा सका। एक शख्स को लाने के लिए कहा गया कि हमारी बात हो गई, उसी शख्स को लाने के लिए हर कोशिश की गई। सेनेटर ताहिर बजिंजो ने कहा कि बलोचिस्तान में चुन चुन कर हकीकी अवामी नुमाइंदों को हराया गया। बलोचिस्तान में 2 बड़ी जमातों की आशीर्वाद से ड्रग लॉग और लैंड ग्रैबर्स को असम्बली तक पहुंचाया गया। निगरानों की निगरानी में जितने भी इंतखाबात हुए वो मुतनाज़ा रहे, लेकिन अब की बार जो इंतखाबात हुए वो मुतनाज़ा तरीके गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में तीसरे रोज भी बारिश और बर्फबारी। दियामर और अपर कोहिस्तान में बारिशों के बाइस लैंडस्लाइडिंग। शाहराह कराकरम मुख्तलिफ मकामात पर बंद। गिलगित बल्तिस्तान का रावलपिंडी से जमीनी राब्ता जुज़वी मुनक़ता। ग़िज़र में राब्ता सड़कें बंद। दीरबाला में शदीद बर्फबारी की वजह से दीर कुमराट, शाहराह, किलकोट के मकाम पर बंद। लैंडस्लाइडिंग और शदीद बर्फबारी के बाइस नीलम और जहलुम वैली की मुख्तलिफ शाहराहें बंद। कोहाला, मुजफ्फराबाद शाहराह पर पत्थर गिरने के वाक़यात। बाग आज़ाद कश्मीर में शदीद बारिश और बर्फबारी। एलिमेंट्री बोर्ड ने पर्चे मुलतवी कर दिए। हमारा बुरा हाल है, ना खाने को ना पीने को, पानी तक नहीं है। हमारे साथ लेडीज है, ठीक है, छोटे बच्चे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो हमारी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप जल्द से जल्द जो है ना रोड की बाहरी करवा ले। हम 2 दिनों से इस गाड़ी में बैठे हुए हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि वो हमारी मदद करे और रोड को खोला जाए। होटल में भीख मांग रहे हैं वो लोग कि भाई हम घर से पैसे भेजेंगे खुदा के लिए, हमें आज या सुबह का खर्चा दे दो। बाद खवातीन रात को गाड़ियों के अंदर ठिठरते हुए सर्दी में बर्फबारी में वो बच्चे ठिठरते हुए रात गुजारा उन्होंने। 24 घंटे से ज्यादा हो गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही। होटलों में लोग दर बदर, लोगों के पास पैसे खत्म हो गए और परेशान है लोग। खवातीन और बच्चों के साथ साथ सयाहों का सफर आजमाइश बन गया। दियामर में बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग के बायस मुल्क भर से बालाई इलाकों की तरफ जाने वाले सयाहों को मुश्किलात का सामना। खवातीन और बच्चे सख्त सर्दी में 3 दिन से बसों में रहने पर मजबूर। सयाहों का जल्द अज जल्द सड़कों की बहाली का मुतालबा। कहते हैं जेब में इतने पैसे नहीं कि होटल जाकर सर्दी से बचा जा सके।
कमेटी मुख्तलिफ इशूज़ को देख रही है। मैं पहले भी आप देखें कि हमारा 16 महीने का एक इतिहाद रहा है और उसमें हमारा कोई तजर्बा कोई इतना अच्छा नहीं रहा PMLN के साथ, तो इसलिए हम चाहते हैं कि इस दफ़ा अगर हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो जो कुछ हमारे माजी में इशूज़ रहे वो मुस्तकबिल में वो इशूज़ ना हो। हम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि हम काबीना का हिस्सा ना हो, और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CC के मेंबरान का प्रेशर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्तों का, वर्करों का प्रेशर है कि हम काबीना का हिस्सा ना हो। हुकूमत को हमने क्या करना है, हम उनके लिए फैसिलिटेशन कर रहे हैं कि हम ऐसी चीजें तय कर दें ताकि हुकूमत कल किसी नए डेडलॉक का शिकार ना हो। हम उससे कोई बंदरबांट तो कर नहीं रहे, तो गवर्नमेंट में शेयर ही नहीं ले रहे। हम गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, पार्लियामान का हिस्सा तो है, पार्लियामान के ओहदों के ऊपर हम अपना कंटेस्ट कर सकते हैं। विफाक में हुकूमत साजी पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की बैठक आज फिर होगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आजम नजीर तारड़ कहते हैं काबीना में पीपल्स पार्टी की शमूलियत के मामले पर कुछ चीजें तयशुदा हैं। दोनों जमातों के दरमियान बातचीत मुस्बत अंदाज में जारी है। इसहाक डार ने कहा कि कोशिश है हुकूमत साजी के लिए मुज़ाकरात जल्द मुकम्मल कर लें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का दो टोक मौक़िफ़, कहा पीपल्स पार्टी ने वजारतें लेनी ही नहीं, नून लीग की हुकूमत बनाने में साथ देंगे। तर्जुमान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी का कहना है कि आज नून लीग पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात में मसला हल हो जाएगा। नून लीग के साथ 16 माह इत्तेहाद का तजुर्बा अच्छा नहीं रहा, चाहते हैं माजी के मसाइल मुस्तकबिल में ना हो। हम पर पार्टी का बहुत दबाव है कि काबीना का हिस्सा ना बने। हमारा मंशूर उस वक्त नाफिज होगा जब हमारा वज़ीर आज़म होगा। जब तक सीटें बहाल नहीं होती PTI ऑपोजिशन में बैठेगी, मैंडेट वापस मिल जाएगा तो हुकूमत बनाएंगे। रहनुमा PTI वलीद इकबाल की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू इल्जाम आयद किया कि कुछ उम्मीदवारों को जमातों में शमूलियत कराने के लिए नोटिफिकेशन रोके गए। रहनुमा नून लीग उस्मा बुखारी ने कहा पंजाब में हुकूमत साजी की तरफ बाकायदा कदम उठाने वाले हैं। उम्मीद है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी को शामिल किया जाएगा। मरियम नवाज और अली अमीन गंडापुर का कोई मुकाबला ही नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता 50 आज़ाद अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के पार्टी सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिए। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर का खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें PTI को देने का मुतालिबा। उमर अयूब कहते हैं कौमी और सूबाई हुकूमतें PTI ही बनाएगी। इंतखाबी नताइज के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में 40 केसेस की समातें आज हो रही हैं। NA 47 से दरखास्त गुजार शुएब शाहीन ने कहा उनके पास असली फॉर्म 45 हैं। वाज़े लीड से जीता। आलिया हमजा और अली बुखारी समेत दीगर की दरखास्तों पर समातें भी मुलतवी कर दी गई। इंतखाबी नताइज में मुबैना तब्दीली के खिलाफ बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कोयटा, चमन और नसीराबाद में धरने। चमन में सियासी जमातों का एहतजाज। जिला कॉम्प्लेक्स के सामने कंटेनर्स रखकर शाहरात दोनों अतराफ से बंद। PB 50 किला अब्दुल्ला के नताइज के खिलाफ JUI का DC दफ्तर पर धरना। नसीराबाद में पीपल्स पार्टी का RO ऑफिस पर 12 दिन से एहतजाज जारी। जिला कोरम में इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ PTI का एहतजाज 9 फरवरी से जारी। शिमाली वज़ीरिस्तान में PTI का NA 40 में मुबैना धांधली के खिलाफ धरना जारी। मीरान शाह रिस्मक रोड और बन्नू मीरान शाह रोड बंद। चमन में कानून हाथ में लेने और पासपोर्ट ऑफिस ब्लॉक करने पर 10 मुजाहिरीन गिरफ्तार। निगरान वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई का कहना है कि मुजाहिरीन को गुज़श्ता चंद माह से पुरअमन एहतजाज की इजाज़त दी गई थी। पासपोर्ट ऑफिस को ब्लॉक करने का इश्तियाल अंगेज़ी के बाद मुदाखलत करना पड़ी। सफ़र के लिए पासपोर्ट की शर्त रियासत का फैसला है, रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 7 रुपए 13 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने जनवरी में इस्तेमाल बिजली पर इजाफा मांगा है। नेपरा में समाअत 23 फरवरी को होगी। सार्फिन पर 66 अरब 77 करोड़ रुपए तक का इजाफी बोझ पड़ सकता है कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा। PTI छोड़ने का ऐलान करने वाले फारूक हबीब को जुडिशियल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस से डिस्चार्ज कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसरात जुल्करनैन ने केस की समाअत की। तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा हमें फारूक हबीब की गिरफ्तारी मतलूब नहीं है।
कराची के इलाके आराम बाग से लापता शहरी की बाजियाबी के मुकदमे में डीआईजी साउथ की अदालत में पेशी। अदालत ने कहा कि शहरी को ले जाने वाले पुलिस अफसरान की तस्वीर साफ नजर आ रही हैं, अब तक शनाख्त क्यों नहीं किया गया। डीआईजी ने कहा कि इस केस में बहुत लोग मुलविस हैं, तहकीकात जारी हैं, तस्वीर नादरा भेजती हैं, शनाख्त के लिए मोहलत दी जाए। अदालत ने डीआईजी की इस्तदा पर 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ दायर सदारती रेफरेंस पर समाअत जारी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता समाअत पर अदालती मुआवनीन से तहरीरी दलाइल तलब किए थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। निगरान हुकूमत ने जाते जाते सिविलियन खुफिया इदारे इंटेलिजेंस ब्यूरो की हैसियत तब्दील कर दी। डीजीआईबी काबीना के इजलासों में शरीक होंगे। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक आईबी को ब्यूरो से तब्दील करके डिवीजन का स्टेटस दे दिया गया। स्टेटस में तब्दीली का फैसला इंतजामी और माली मामलात बेहतर बनाने के लिए किया गया। निगरान वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद काबीना डिवीजन ने भी अहकामात जारी कर दिए हैं। डीजीआईबी डिवीजन के एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी के तौर पर खिदमात अंजाम देंगे। मुल्क में 4 रोज से सोशल मीडिया साइट एक्स की सर्विस मुतासर। घंटों बाद थोड़ी देर के लिए सर्विस बहाल होती है, फिर बंद हो जाती है। पीर की रात 1.5 घंटा और इतवार को आधा घंटा बहाल होने के बाद फिर डाउन हो गई थी। पीटीए का सोशल मीडिया साइट एक्स की बंदिश पर मौक़िफ़ देने से गुरेज। इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बंदिश खत्म करने का मुतालिबा। कराची के इलाके भिटाइयाबाद में 2 ग्रुपों में झगड़ा। फायरिंग से बख्तावर गोट का चेयरमैन साबिर मक्सी जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक झगड़ा बच्चों के दरमियान लड़ाई पर हुआ। ढाका से रियाद जाने वाली सऊदी एयरलाइन की परवाज की कराची में हंगामी लैंडिंग। एयरपोर्ट पर सिविल एविएशन की मेडिकल टीम ने हंगामी इकदाम किए। सऊदी तैयारे के लैंड करते ही डॉक्टर फौरी तौर पर पहुंच गए। मेडिकल टीम ने तैयारे में मुसाफिर का मुआयना किया, तिब्बी इमदाद फराहम की। मुसाफिर की तबीयत बेहतर होने पर परवाज कराची से रियाद रवाना हुई। सुजावल की साहिली तहसील जाती के गांव तालिब रुछो में खसरा से 4 बच्चे जाँ बहक हो गए। डीएचओ का कहना है कि पूरे जिले में खसरा से बचाव की वैक्सीनेशन मुहिम जारी है। मुतासरा गांव में टीम भेजी है। रिपोर्ट आने पर मजीद इकदाम किए जाएंगे। यूक्रेन और गजा में अमन के लिए सलामती काउंसिल की नाकामी के जिम्मेदार वीटो पार रखने वाले मुल्क हैं। अमेरिका ने जंगबंदी की किसी करारदाद को मंजूर नहीं होने दिया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूर मुनीर अकरम की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, सलामती काउंसिल में नए मुस्तकिल अरकान लाने की कोई तुक ही नहीं बनती। कोशिश है कि मुस्तकिल अरकान की वीटो पार को महदूद किया जाए। इसराइली फौज के गजा में रिहायशी इलाकों अस्पतालों पर हमले। अन-नसर अस्पताल गैर फाल होने से 8 मरीज इंतकाल कर गए। फलस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 29,000 से बढ़ गई। खान यूनिस में इसराइली फौज पर हमास के हमले, कई इसराइली फौजी हलाक, मुताद्दिद को जख्मी करने का दावा। यूरोपीय यूनियन ने इसराइल को रफा पर चढ़ाई करने से खबरदार कर दिया। EU वज़राए खारजा का कहना है कि रफा पर हमला 15 लाख बेघर फलस्तीनियों के लिए तबाहकुन होगा। इसराइल ने रमजान तक इसराइली अर्गमाली रिहा न होने पर रफा में ज़मीनी ऑपरेशन का ऐलान किया है। ब्राजीलियन सदर के गजा में नस्ल कुशी बयान के बाद इसराइल ब्राजील कशीदगी। ब्राजील ने इसराइल से अपने सफीर वापस बुला लिए। ब्राजील में इसराइली सफीर दफ्तर खारजा तलब। ब्राजीली सदर के बयान के बाद इसराइल ने सदर डिसिल्वा को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। ब्राजीली सदर ने गजा में नस्ल कुशी को हॉलोकॉस्ट से तशबीह दी थी। आलमी अदालत इंसाफ में गजा, मगरबी किनारे और मशरकी बैतुल मक़दस पर इसराइल के 57 साला कब्जे के खिलाफ समाअत। फलस्तीनी वज़ीर खारजा रियाज अल मालिकी का फलस्तीनी इलाकों से इसराइल के कब्जे का फौरी और गैर मशरूत खात्मे का मुतालिबा। कहा, दिहाइयों से लाखों फलस्तीनियों को हक़ खुद इरादियत और इनके इलाकों में वापसी का हक नहीं दिया जा रहा। 8 रोज़ा समाअत में 52 ममालिक दलाइल देंगे। पाकिस्तान 23 फरवरी को अपने दलाइल देगा। इसराइल ने आलमी अदालत इंसाफ की समाअत की कानूनी हैसियत को मुस्तरद कर दिया। कहा, समाअत का मकसद इसराइल के हक़ के दिफा को नुकसान पहुँचाना है।
Chanudaro is a very important program for the cultural heritage of Sindh. We are working on the early centuries of the Indus Valley civilization, which is very important because in Mohenjo-Daro, for example, these levels are not accessible because they are too deeply buried. And here we have the chance in Chanudaro to excavate these levels in mud brick from the early centuries of the Indus civilization. सिंध की सदियों पुरानी तहजीब के आसार मोहनजोदड़ो तक महदूद नहीं। तारीख पर तहकीक करने वालों के लिए नवाब शाह के चाहिंजोदड़ो का मकाम किसी खजाने से कम नहीं है। मोहनजोदड़ो से जुड़ा ये आसार कदीमा सनती मरकज़ की तस्वीर पेश करता है। माहिरीन के मुताबिक चाहिंजोदड़ो में रवा साल खुदाई और तहकीक के दौरान बड़ी कामयाबी मिली है। अनमोल विरसे की हिफाजत के लिए अब तक 4 दीवारी की तामीर नहीं की गई। PSL के अहम मुकाबले में आज मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड आमने सामने होंगे। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में मैच आज शाम खेला जाएगा। गुज़श्ता रोज कोयटा ग्लैडिएटर्स ने लाहौर कलंदर्स को 5 विकेटों से शिकस्त दी। कोयटा ग्लैडिएटर के ख्वाजा नाफे के लिए कलंदर्स के शाहीन शाह अफरीदी का तोहफा। शाहीन शाह अफरीदी ने शानदार बैटिंग पर अपना बैट ख्वाजा नाफे को गिफ्ट कर दिया। ग्लैडिएटर्स के ख्वाजा नाफे ने 31 गेंदों पर 60 रन की इनिंग्स खेली थी। ख्वाजा नाफे ने शाहीन शाह अफरीदी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो आइंदा भी इस तरह की इनिंग्स खेलते रहेंगे। प्रोग्राम हारना मना है में हुए PSL क्रिकेट पर दिलचस्प तज्ज़िये और तबसरे। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक का कहना है कि पता चल गया सऊद शकील अच्छा परफॉर्म कर सकता है। लाहौर कलंदर्स में साहबजादा फरहान ने अच्छा खेला। कोयटा की तरफ से नाफे ने अच्छा खेला। क्रिकेटर कायनात इम्तियाज ने कहा कि मुल्तान सुल्तान्स बहुत अच्छा खेल रही है। सुनील वंश का कहना था कि शिकस्त के बावजूद वो लाहौर के साथ हैं। मेजबान ताबिश हाशमी के साथ देखिए प्रोग्राम हारना मना है रात 11 बजे हेडलाइंस के बाद सिर्फ जियो न्यूज़ पर। जब मैं मोटिव्स के पीछे पढ़ी कि ये भाई ये हैं तो कहाँ से आए हैं, तो वो फिर सीधा आर्कियोलॉजी में ले गया। मेहरगढ़ उससे पहले ऑल द अदर कल्चर, सिर्फ मेहरगढ़ नहीं है, बहुत सारे ऑल कल्चर्स, उन सबको स्टडी करना पड़ा। मोहटा पैलेस कराची में बलोचिस्तान की तारीख, तहजीब, सकाफत और रस्म व रिवाज का जिक्र। नाहिद जाफरी की किताब बलोचिस्तान नामा का खुलासा पेश किया गया। गुलकार अख्तर चनाल ने अपनी आवाज़ का जादू जगाकर हाज़रीन से खूब दाद समेटी। दिल का रिश्ता ऐप ने डेटिंग के बारे में अवामी सर्वे किया जिसमें पाकिस्तानी अवाम का मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आया। दिल का रिश्ता ऐप ने डेटिंग के बढ़ते रुझान को देखते हुए जब अवामी सर्वे किया तो कुछ अफराद ने डेटिंग को इस्लामी तालीमात के खिलाफ करार दिया, जबकि कुछ की ये राय थी कि शादी से पहले एक दूसरे को जानना बेहद ज़रूरी है। इस तरह लोग एक दूसरे के बारे में जान पाते हैं और जिंदगी कामयाब गुजारते हैं। और अपनी सुरीली और मुनफरिद आवाज़ से आरिफाना कलाम में जान डालने वाली लाखों मदाहों की मौसीकी की प्यास को तस्कीन देने वाली आबदा परवीन की सालगिरह का दिन 70 बरस की हो गई।